दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पंकज रावत और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे स्टार्टिंग में। फिर जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे कि जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं और इसके फुल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या रोल है क्लास 10th में और आगे भी क्या रोल होता है। ठीक है, तो क्लास 9th में हमने पढ़ा कि जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं, वो क्या होता है, क्या ये यूज़ होता है। तो आज पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत रिमाइंडर थ्योरम भी आज के हम लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड क्लास 10th पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। पॉली मतलब बहुत सारी टर्म्स के बारे में हम बोलते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे मोनोमियल होता है, तो मोनोमियल जैसे हो गया एक्स वाई एक्स स्क्वायर जेड, तो ये मोनोमियल है। देखो कोई भी अगर टर्म सेपरेट होती है प्लस या माइनस से होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड से, वो सेपरेट नहीं मानी जाती। मैंने बोला एक्स वाई प्लस जेड, तो इस पूरी को एक ही टर्म कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जो पूरी एक टर्म होती है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, जो ये पूरी टर्म है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी सिंगल टर्म आए, मोनो मतलब एक टर्म। ऐसे बाइनोमियल होता है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, जैसे मैंने एक्स प्लस वाई, ये दो टर्म हो गई। ठीक है, आपने बोला 2x माइनस वाई, तो यहाँ दो टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो गया। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ। और इन सब को, जैसे जिसमें 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 2 हो, तो इन सब को क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इन सबको बोला जाता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम ज़्यादातर चैप्टर सेकंड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इनके रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अल्फ़ा और बीटा से पहले मैं जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर करवाना चाहूँगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखते हो तो मुझे नहीं लगता आपको चैप्टर सेकंड में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई इसका मैं फुल कॉन्सेप्ट आपको करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये चीज़ पता है तो इस पार्ट को स्किप कर देना, आपकी मर्जी। देखो क्या होता है जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले बेसिक समझते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस 8 है, तो जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे जो होल हमने ये इक्वेशन बनाई है इसको जीरो कर दे। तो हमें पता है यहाँ पे x इज इक्वल टू जैसी -8 रखेंगे तो ये वैल्यू -8 प्लस 8 क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इट मीन्स x इज इक्वल टू 8 जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। मैंने बोला x प्लस 5, इसका जीरोज़ ऑफ द x इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये हमने पूरी चीज़ें 9th में पढ़ी थी। उसके बाद अगर माना कहीं आता है कि ax प्लस बी, ठीक है, ये भी मैंने ax प्लस बी, इसके जीरोज निकालने हैं, तो यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो करो और x इज इक्वल टू जाएगा -b/a। ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। अच्छा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कैसे होते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? अगर किसी की पावर 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पावर क्या x की 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी और इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और अगर जहाँ पावर 2 हो, फॉर एग्जांपल ये जो भी है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अच्छा, अगर पावर 3 होती है, क्यूब होती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर
एक्स टू पावर 4 होती है एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ करके, तो इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, इधर देखिए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए फॉर एग्जांपल x प्लस 3 है, ठीक है। अच्छा, कितने जीरोज हो सकते हैं इसके? इट मीन्स x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जो इस पूरे होल इक्वेशन को जीरो को इक्वल कर दे? तो आई थिंक x इज इक्वल टू -3। सिर्फ एक ही इक्वेशन हो सकती है, सिर्फ एक ही x की ऐसी वैल्यू हो सकती है जो इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे, इक्वल टू जीरो कर दे। अब माना मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूँ, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं, मैं अभी सॉल्व बता नहीं रहा, लेकिन अगर इसको मैं फैक्टराइज करूं तो यह आएगा x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, अगर आप x की जगह -3 रखोगे तब भी ये 0 हो जाएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो होल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू अगर -2 रखोगे तो तब भी ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स x की वैल्यू -3 रखो या x की वैल्यू -2 रखो, दोनों इक्वेशन को 0 बना देगा। इट मीन्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जो नंबर ऑफ जीरोज होती हैं वो 2 होती हैं। तो इसीलिए हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि हमें तो अब सोचने की ज़रूरत भी नहीं है शायद कि एक क्यूबिक की कितनी जीरोज होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो लीनियर होता है, लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है, उसकी नंबर ऑफ जीरोज होती हैं, नंबर ऑफ जीरोज जो होती हैं उसकी वो होती हैं 1, ठीक है। ऐसी क्वाड्रेटिक की कितनी होती हैं? नंबर ऑफ जीरोज होती हैं 2, और क्यूबिक की नंबर ऑफ जीरोज कितने होती हैं 3, और बाई क्वाड्रेटिक मतलब x टू पावर 4। ठीक है। अच्छा, अब ये जीरोज कर क्या रही हैं, ये कहाँ से मिल रही हैं? चलो समझते हैं। क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का मैंने एग्जांपल लिया था, और इसके जीरोस क्या हैं? इसके जो फैक्टर थे x प्लस 3 और x प्लस 2, और यहाँ से x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2 इसके जीरोस आए। आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसी की ये दो फैक्टर्स हैं, और उन्हीं फैक्टर से हमें जीरो मिली है। इट मीन्स हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू -3 उसकी जीरोज है, मतलब x इज इक्वल टू -3 रखने पे ये पूरी इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हम इसी के रिवर्स में कह सकते हैं कि x प्लस 3 उसका फैक्टर होगा। अगर x इज इक्वल टू -2 रखने पे ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी इक्वल जो 0 हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 फैक्टर होगा इक्वेशन का। इट मीन्स अगर हमें कहीं से पता लग जाए कि एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है और x इज इक्वल टू a उसका 0 है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे x इज p ऑफ x इज इक्वल टू एक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ठीक है। आपको कहीं से पता लगता है कि जैसे ही आपने x की जगह a रखा तो ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाती है। इट मीन्स x इज इक्वल टू a रखने पे पूरी इक्वेशन 0 हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज, हम कह सकते हैं कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x।
शायद आपको पता लग गया होगा कि ज़ीरोज़ का क्या रूल है। अगर कहीं हम ज़ीरोज़ निकाल रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे ले जाने पे वो फैक्टर बन रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे ले जाने पे वो फैक्टर बन रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और x इज इक्वल टू 2, 1 और 3 इसके जीरोज़ हैं, तो मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ कि x माइनस 2, x माइनस 1 एंड x माइनस 3 उस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोबारा पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है। इट मीन्स जो हमारा p ऑफ x होगा वो x माइनस 2, x माइनस 1 और x माइनस 3 होगा। आ रहा है समझ में? और यही रिमाइंडर थ्योरम कहती थी कि अगर कोई किसी का जीरो है तो अगर कोई x की वैल्यू रखने पे अगर किसी का जीरो आ रहा है तो वो उसको टोटली, देखो 9th में क्या होता था देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। 9th क्लास में हमें क्या सिखाया गया रिमाइंडर थ्योरम में? रिमाइंडर थ्योरम में बोला कि अगर माना एक पूरा p ऑफ x है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डैश 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 जो भी है माना, और x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या बोलते हैं, x माइनस 1 से हमें इसे डिवाइड करना है। बोला डिवाइड मत करो, आप x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखो, पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 1 रखो और जैसे ही आप x की जगह 1 रख दोगे, अगर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जो भी आती है तो वो उसका रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये 9th में सिखाया गया था। और अगर यहाँ पे 0 आता है, अगर यहाँ पे 1 रखने पे 0 आता है तो हम क्या समझें? 0 कब आता है? जब ये इक्वेशन इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है ऑफ p ऑफ x। बस इतनी सी बात थी, क्लियर? ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि अगर लीनियर होगा तो एक जीरो होगी, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 जीरोस होंगी, क्यूबिक होगा तो 3 जीरोस होंगी, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 जीरोस होंगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, ठीक है। ये एक ग्राफ है, तो ये कौन सा ग्राफ होगा बता सकते हो? ये ग्राफ होगा लीनियर। कैसे लीनियर ग्राफ? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह ये ग्राफ कट कर रहा है, आप चेक कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे x की एक ही ऐसी वैल्यू है, देखो मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 8 है ना, इस पूरे को 0 बनाना तो ये किसी के तो इक्वल होता है y के, जो ये p ऑफ x है। तो x की वैल्यू रखने पे मतलब एक ही यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, मतलब जहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। वो पॉइंट ये रहा। तो इट मीन्स अगर आपको x एक्सिस में एक ही जगह कट होता है पॉइंट, तो वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, यहां पे ग्राफ कुछ ऐसा है, दो जगह कट हुआ, इट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक। अगर 3 जगह कट हुआ तो डेट इज क्यूबिक। अगर 4 जगह कट होता है तो डेट इज बाई क्वाड्रेटिक। और एक और केस है, और अगर माना कहीं भी कट नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस, इसका मतलब क्या है, वी डू नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ एक्स डेट कैन मेक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, x की वैल्यू 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, इन्फिनाइट रख दो यार, y की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट।
ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू y की चल रही है, मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है तो जो इसे इक्वल टू 0 करे, या ये एक कांस्टेंट कह सकते हैं। आ रहा है समझ? तो आई होप इतना जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट में बाकी बचा हुआ चैप्टर करते हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।